Good morning class. Today's topic is प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और ये किस तरह से काम करता है. जैसे कि पिछले यूनिट में हमने किसके बारे में पढ़ा था, जो डिमांड है उससे रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और कैसे उनकी कंडीशन अप्लाई होती है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड हमने एनालिसिस किया था. अब हम एनालिसिस करेंगे किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग. मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और ये किस तरह से जो फर्म है उसके जो भी प्रोसेस है उसको इजी वे पे कंप्लीट कराती है, जो कॉस्ट है उसको कम से कम करती है और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करने में सपोर्ट करती है. ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, प्रोडक्शन फंक्शन में. प्रोडक्शन फंक्शन मेन एनालिसिस है कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल रिलेशन को जो फिज़िकल इनपुट है और जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है उससे किस तरह से रिलेट करना है, इसके बारे में इसमें मेनली हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो Q क्या है, आपका आउटपुट है, ठीक है. और जो आउटपुट के लिए जो भी आप एफ़र्ट लगाते हैं, जैसे कि कैपिटल, लैंड, लेबर, ये सारी चीज़ें, ठीक है. तो ये जब आप अपना काम करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी खर्चे होते हैं. तो इन खर्चों के अकॉर्डिंग उतने ही क्वांटिटी में आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है. मीन्स जितना आप कैपिटल लगाते हो, लेबर लगाते हो और दूसरे टेक्निक वगैरह फॉलो करते हो और उससे जो आउटपुट मिलता है, ये जनरली दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो मेनली हम इसमें यही डिसाइड करते हैं कि किस तरह की टेक्निक को फॉलो करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और जो कॉस्ट है वो कम से कम हो. जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको मेनली दो पार्ट में हम पढ़ते हैं. इसमें से फर्स्ट होता है प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा होता है लॉ ऑफ रिटर्न. प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, मेनली जो प्रोडक्शन फंक्शन रहता है उसमें हम यही एनालिसिस करते हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जो आउटपुट हमको बन के मिल रहा है उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक कपड़े का फैक्ट्री ही आप ले लो. कपड़े की फैक्ट्री है और उसमें पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में 1000 मीटर कपड़े का प्रोडक्शन होता है, ठीक है. अब मान लो ये प्रोडक्शन टाइमिंग कितने की, 1 घंटे की है, 8 घंटे की है. तो 8 घंटे में कितना आपको कपड़ा मिल रहा है, 1000 मीटर कपड़ा मिल रहा है. अब इस कपड़े को बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ रही है, सबसे पहले तो आपको कॉटन की ज़रूरत है, उसको आप थ्रेड में चेंज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, फिर लैंड, मशीन, प्रॉपर लेबर, हर एक चीज़ की क्या होती है, ज़रूरत होती है. तो ये जितने आप चीज़ें इसमें लगा रहे हो ये आपका क्या है, इनपुट है. ये इनपुट जब आप लगाते हो और ये प्रॉपर 8 आवर्स तक काम करते हैं तब आपको एज अ रिज़ल्ट या एज अ आउटपुट क्या मिलता है, 1000 मीटर कपड़ा मिलता है, ठीक है. तो इसी चीज़ को प्रॉपर एनालिसिस करना कि पर्टिकुलर क्या क्वांटिटी इनपुट की रखें तो हमको एग्जैक्ट वही आउटपुट मिले जो हम चाहते हैं और उस कॉस्ट में मिले जो हम चाहते हैं, जिससे कि हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, अर्न कर सकें. तो इन कंडीशंस का जो हम एनालिसिस करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ठीक है. प्रोडक्शन फंक्शन को मेनली आप इस टेबल से भी समझ सकते हो जो यहाँ पे दिया हुआ है. देखिए इसके एक साइड में लिखा है कैपिटल और दूसरे साइड में लिखा है लेबर, ठीक है. हम यहाँ पे पूरे चीज़ों का कंपैरिजन नहीं कर रहे, सिर्फ दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं. किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, एक कैपिटल का कर रहे हैं और एक लेबर का कर रहे हैं. अब मान लो 1 लिखा है, वहाँ पे देखिए कैपिटल अगर 1 है और लेबर भी कितना है, 1 है, ठीक है. कैपिटल भी 1 है और लेबर भी क्या है, आपका 1 है. तो उस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, 141 होगा, ठीक है. मीन्स इस टेबल से डिसाइड हो जाता है कि आपका जो प्रोडक्शन शेड्यूल है वो क्या होगा, कैसा होगा और उसका रिज़ल्ट क्या होगा.
इसी को आप मान लीजिए आप लेबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, और जो कैपिटल है उसको कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है, 245। मतलब जो भी प्रोडक्ट बन के आएगा उसके कितने पीसेस आपको मिलेंगे, 245 पीसेस मिलेंगे। प्लस इसमें एक फैक्टर और रहता है, टाइम फैक्टर, कि आप कितने घंटे या कितने आवर काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी रिज़ल्ट में क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे हम टाइम फैक्टर क्या मान रहे हैं, स्टेबल मान रहे हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल में ये प्रोडक्शन हमको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है। इसी तरह आप जिस भी उसमें जाएंगे आपको अलग अलग रिज़ल्ट मिलेगा। मान लो आप लेबर कर देते हैं 4 और जो कैपिटल है वो कर देते हैं 3, तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 490। यानी प्रोडक्ट जो पीस बन के निकलेंगे वो कितने होंगे, 490। और टाइम कैसा है, एक जैसा है, टाइम में कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट शेड्यूल क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर हम प्रोडक्ट की सारी चीज़ें टेक्निक वगैरह यूज़ करते हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो हमें इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा और हमारा प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो क्या होगा, कम से कम होगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्या कर सकें, अर्न कर सकें। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किस लेवल पे हमें कैपिटल की ज़रूरत है, किस लेवल पे लेबर की ज़रूरत है, और बाकी सारी टेक्निक या दूसरी चीज़ें हैं उसको आप किस तरह से यूज़ करोगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। क्योंकि हमें प्रॉफिट क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, और कॉस्ट क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये सारी चीज़ों पे मेनली हम फोकस करते हैं, किसमें, जब हम प्रोडक्शन से रिलेटेड उसमें फ़ोकस करते हैं। ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन में जो मेन चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस करते हैं वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये टेबल। उसके बाद सेकंड चीज़ हम देखते हैं कि टेक्निक में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं उस कंडीशन में। अगर टेक्निक में चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट में भी क्या होगा, आपको चेंजेस दिखने को मिलेगा। थर्ड कंडीशन है, जो भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो वो क्या है, अभी की कंडीशन में बेस्ट है और उससे ज़्यादा अच्छी टेक्निक नहीं हो सकती है। अगला है, जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है वो अलग अलग छोटे छोटे यूनिट में बटा हुआ है, और हर किसी का काम बटा हुआ है, और हर कोई अपने काम को प्रॉपर टाइमली सही तरीके से कर रहा है। प्लस एक और चीज़, जो भी आपको रॉ मटेरियल है या जो भी आपके रिसोर्सेज से रिलेटेड कंडीशन है वो फुलफ़िल है, मीन्स कहीं पे कोई कमी नहीं है, और जो प्राइस है वो क्या है, स्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके कंडीशन में हैं और फिर आप इस टेबल पे क्या करते हो, फोकस करते हो, तो आपको रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मिलेगा। तो ये क्या है, किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है। उसमें आने वाली अलग अलग कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग आप जो डिसीजन लेंगे वो क्या होगा, बेस्ट तब होगा जब आप सही तरीके से एनालिसिस करते हैं तब। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, मीन्स उत्पादन फलन की विशेषता। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, या इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिससे हम समझ सकें कि इसका प्रॉपर हमारे लिए क्या यूज़ है। सबसे पहले तो ये कैसा वर्क है, फंक्शनल रिलेशनशिप है। फंक्शनल रिलेशनशिप मीन्स इसमें जो भी कंडीशन है वो क्या होती है, फिज़िकली होती है, मीन्स फिज़िकल इनपुट होता है और उसके बदले में आपको क्या मिलता है, फिज़िकल आउटपुट मिलता है। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप है, मीन्स यहाँ पे प्रॉपर क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। और ये टेक्निक से रिलेटेड है कि आप किस तरह का टेक्निक यूज़ करते हो तो आपको उस तरह का रिज़ल्ट यहाँ पे मिलता है। मीन्स इसमें जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो किससे रिलेटेड होता है, टेक्निक से। टेक्निक से मीन्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं होता है।
होता है जब हम इसमें और भी दूसरे फैक्टर क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो प्राइस है इसका क्या होता है, टोटली ये प्राइस लेवल से रिलेटेड नहीं होता। प्राइस लेवल से रिलेटेड नहीं होता है मीन्स इसमें हम प्राइस फैक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। हमारा मेन फोकस क्या होता है, प्रोडक्शन पे होता है। मीन्स हम किस लेवल पे इनपुट डालें, किसका, लेबर का, कैपिटल का, टेक्निक का, जिससे कि हमें वो आउटपुट मिले जो हमको क्या दे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे। लेकिन यहाँ पे हम टोटली ये नहीं कह सकते कि जो भी फंक्शन है वो टोटली प्राइस से फ्री है, क्योंकि जब हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या आ जाता है, प्राइस आ जाता है। मीन्स ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये डायरेक्ट प्राइस से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि हम पिछले बार डिमांड में पढ़े थे, उसमें सीधा किसका इफ़ेक्ट होता था, प्राइस का इफ़ेक्ट होता था। इसमें डायरेक्ट वे पे प्राइस का इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कॉस्ट की बात आती है तब फिर यहाँ पे प्राइस जो है वो यहाँ पे कंडीशन उसकी क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल नॉलेज। ये टोटली किस पे बेस्ड है, टेक्निक पे। मीन्स जितना आप टेक्निकल एजुकेशन में चेंजेस लाओगे, जितना उसमें सुधार करोगे, उतना ही आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करोगे। मीन्स आपको टेक्निक के अकॉर्डिंग अपना टेक्निकल नॉलेज भी बढ़ाना है, प्लस टेक्निकल चेंजेस भी करने हैं। अगर आप ये नहीं करते और आप सोचेंगे कि प्रोडक्शन में कॉस्ट कम होते जाए और आपका आउटपुट अच्छा होते जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होते जाए, तो ऐसा पॉसिबल जनरली नहीं है। और नेक्स्ट है इसमें जो फैक्टर है मेन है वो है पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये सारी चीज़ें सही होती है। मीन्स जब आप टोटली नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप एग्जैक्ट वही प्रपोर्शन ले रहे हैं जो आपने टेबल में देखा था, तो आपको रिज़ल्ट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप सेम चीज़ को फिर से अप्लाई करोगे और सोचोगे कि सेम रिज़ल्ट मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है, टाइम फैक्टर से रिलेटेड है और ये कैसा है, टेक्निकल रिलेशनशिप है और टोटली ये क्या है, प्राइस से अलग है। मीन्स डिमांड की कंडीशन में जो प्राइस की वैल्यू होती थी वो प्राइस की वैल्यू यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन जब हम कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइस फैक्टर आपका आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेन इसके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसके थ्रू हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन को समझ सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है और इसके अकॉर्डिंग हम किन चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं और किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या था इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। काइंड्स बोल सकते हो, टाइप बोल सकते हो या फिर प्रकार, किसके, प्रोडक्शन फंक्शन के। प्रोडक्शन फंक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइम प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब ये दोनों का प्रॉपर क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो मेनली किससे रिलेटेड होता है, इसमें जो प्रोडक्शन की बाकी सारी चीज़ें हैं वो एक जैसी रहती हैं, पर्टिकुलर सिर्फ एक जो रिसोर्स है उसमें क्या किया जाता है, चेंजेस किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहती है। मीन्स टाइम फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। मान लो आप एज एग्जांपल ले सकते हो, टाइम फैक्टर स्टेबल है, कैपिटल स्टेबल है, लेबर स्टेबल है, सारी चीज़ें स्टेबल है, बस आपने चेंजेस किस में किया, टेक्निक में किया। ठीक है। तो इस तरह जब पर्टिकुलर किसी एक चीज़ में बस आप चेंज करते हो और बाकी चीज़ें एज इट इज़ जैसे पहले थी वैसे ही आप फॉलो करते हो, तो इस तरह का जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन।
सेकंड होता है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन की सारी चीज़ों में एक साथ एक जैसा चेंजेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेबर में चेंजेस कर रहे हो तो उसी के रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल में भी चेंजेस करोगे, उसी के रेशियो के अकॉर्डिंग टेक्निक में भी चेंजेस करोगे, उसी के रेशियो के अकॉर्डिंग टाइम फैक्टर में भी आप क्या करोगे, चेंजेस करोगे। और बाकी भी जितनी कंडीशन है जैसे रॉ मटेरियल और दूसरी चीज़ें, इनमें भी आप सेम रेशियो में चेंजेस करोगे। तो ये कैसी कंडीशन होती है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन या लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। मीन्स पूरा जो स्केल का लेवल है वो अलग ही हो जाता है, चेंज हो जाता है। जबकि शॉर्ट टर्म के में क्या होता है, पूरा स्केल चेंज नहीं होता, पर्टिकुलर एक जो प्रपोर्शन है उसमें चेंज करते हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं। तो जो लॉन्ग टर्म है उसमें क्या रहता है, जो भी आप करते हैं वो पूरा प्रोडक्शन का जो कंडीशन है उसमें चेंज करते हैं, इसलिए ये किससे रिलेटेड होता है, लॉन्ग टर्म। क्योंकि हम जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए उतना फाइनेंस, कैपिटल, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो एक लंबे समय तक हम इसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन जब प्रोडक्शन बहुत ही उस बुरी कंडीशन में आ जाता है या उसका के लिए हमें प्रॉपर मार्केट मिलना कम हो जाता है, उस कंडीशन में हम इस तरह के डिसीजन लेते हैं। जबकि शॉर्ट टर्म कंटिन्यूएशन में होता रहता है, छोटे मोटे चेंजेस हम रेशियो में करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू डिमांड, जिससे कि जो हमारा सप्लाई का कंडीशन है वो एक जैसा बने रहे और मार्केट में वो एक जैसा ही दिखे, कहीं पे लोगों को उसको कम या ज़्यादा दिखाई ना दे। उन सारी चीज़ों को हम इसके थ्रू क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, काइंड कितने प्रकार टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के, और दोनों की कंडीशन भी टोटली कैसी है, अलग है। अब इसमें डिफरेंस देखेंगे, मीन्स दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में मेन जो है इनका रूल ही टोटली अलग है। पहला जो है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मीन्स पर्टिकुलर जिस प्रोपोर्शन में हमको चेंज करना है उसी में करते हैं, बाकी चीज़ें स्टेबल रहती है। जबकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, पूरा स्केल ही टोटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, टोटली एक नए सिरे से फिर से हम काम करते हैं। सेकंड, जैसे कि दोनों के नाम से ही क्लियर है, एक लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है और दूसरा किससे रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। फिर उसके बाद जो शॉर्ट टर्म है उसमें पर्टिकुलर सारे रिसोर्सेस में चेंजेस नहीं किया जाता, पर्टिकुलर किसी एक में बस चेंज किया जाता है। और जबकि जो लॉन्ग टर्म है उसमें जितने भी रिसोर्सेस है सारे में एक रेशियो में या अलग अलग रेशियो के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी अच्छी कंडीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग इनमें एक जैसा चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म है उसमें रेशियो का लेवल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जबकि जो लॉन्ग टर्म वाला है उसमें रेशियो क्या होता है, या तो एक समान उसमें बढ़ता है या फिर एक समान उसमें पूरा ऊपर उठ जाता है, या एक साथ पूरा का पूरा जो कंडीशन है रेशियो का वो नीचे लेवल पे आ जाता है। मीन्स टोटल स्केल में उनकी लाइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जबकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, बस जो आपस में उनका रेशियो का एनालिसिस है उसमें थोड़े बहुत डिफरेंस आते हैं, बाकी पूरा स्केल जो है वो टोटली चेंज नहीं होता। तो ये कौन सा रिलेटेड है, डिफरेंस है किसमें,